का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण करो भैया। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशयुपाशबन्धम्। एकांतवादियों का खंडन किया और ये बताया कि स्यात् शब्द के द्वारा हम कथनचित शब्द लेते हैं, माने अपेक्षा, किस अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप क्या है और किस अपेक्षा से वो क्या नहीं है, अस्ति नास्ति दोनों को सापेक्ष लेते हुए वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन किया। अब 44 नंबर सूत्र को देखेंगे श्लोक। तथा प्रतिज्ञाशयतो प्रयोग सामर्थ्य तो वा प्रतिषेध युक्ति इति त्वदीया जिननाग दृष्टि परा प्रगृष्ट परदर्शिनी च। ये अनुवाद देखेंगे। तथा प्रतिज्ञा, उस प्रकार की प्रतिज्ञा का अभिप्राय, आशय माने अभिप्राय। हमने क्या प्रतिज्ञा करी? प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है और निश्चय ने व्यवहार ने दोनों के द्वारा, दोनों ही अंग हैं, माने अंग का मतलब सामान्य धर्म और विशेष धर्म। निश्चय तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करता है अभेद विवक्षा से, निश्चय ने अभेद विवक्षा से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करता है और व्यवहार ने भेद विवक्षा से क्रम से वस्तु के स्वरूप को शब्दों के द्वारा कहता है। कथन तो भेद विवक्षा से ही होगा। अब बता रहे उस प्रकार से हमने प्रतिज्ञा करी कि वस्तु का स्वरूप इस प्रकार है और वस्तु अनेक धर्मात्मक ही है। पर बात यह है कि हम हर जगह कथनचित थोड़ी बोलते हैं। हमको किससे कहना कलश लाओ तो कथनचित कलश लाओ ये थोड़ी बोलेंगे। हमने किसी को परिचय दिया ये मेरे पिताजी हैं तो कथनचित थोड़ी लगाएंगे। लेकिन शब्दों के द्वारा कथनचित शब्द का प्रयोग न होने पर भी स्याद्वाद अनेकांत में क्या बताते, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय एक विवक्षित होता है, एक अविवक्षित होता है। तो कथनचित न लगाने पर भी स्याद्वाद और अनेकांत की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शब्दों में वही सामर्थ्य है जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक सिद्ध करता है और वस्तु स्वभावतः अनेक धर्मात्मक है और शब्दों में भी सामर्थ्य उसी प्रकार की है। वो गौण और मुख्यता पूर्वक पद की रचना करता है। तथा माने उस प्रकार प्रतिज्ञा आशयतः, प्रतिज्ञा का अभिप्राय होने से, प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला पर्वत पर अग्नि है, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, तो सामर्थ्य से तो सारी सिद्धि होती है। मतलब क्या बताएंगे उसको, हेतु भी आगम के अनुसार और प्रतिज्ञा वाक्य भी आगम के अनुसार। पक्ष को यहाँ प्रतिज्ञा कहते, प्रतिज्ञा वाक्य। जैसे पर्वतोयम अग्निमान, यह प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। पक्ष कौन हुआ? पर्वत पर हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं वो साध्य हो गया और पक्ष तो पूरा हुआ, पर्वत पर अग्नि है और धूमवत्वात् यह हेतु हो गया। तो यहाँ भी इसी तरह से प्रतिज्ञा, ये वाक्य में ये बताया कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है और धर्म होता है अंग और धर्मी होता है अंगी। इस सामर्थ्य से प्रतिषेध युक्ति, प्रतिषेध की युक्ति घटित होती है। सर्वथा अस्थि को तुम स्वीकार मत करो। प्रतिषेध भी गौण रूप में उस अस्थि के साथ मौजूद है। प्रतिषेध की युक्ति घटित होती है। युक्ति पूर्वक प्रतिषेध और अस्थि और नास्ति मतलब दोनों में अविनाभाव संबंध है। इसलिए एक का कथन करने पर अन्य का मतलब अपने आप उस स्वभावता वो घटित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है।
इस प्रकार जिन नाग, नाग माने होता है प्रमुख, यहाँ नाग का अर्थ सर्प नहीं लेते हैं, प्रमुखता, सामर्थ्य से क्या बता रहे हैं, जिन नाग मतलब हे जिन श्रेष्ठ। देखो धरणेन्द्र पद्मावती आदि को नागेंद्र बोलते हैं ना, नागेंद्र। अब यहाँ जिन नाग मतलब जिनों में श्रेष्ठ, वहाँ धरणेन्द्र माने जो अपने भवनवासी देवों में श्रेष्ठ, तो नाग का अर्थ यहाँ श्रेष्ठता ले रहे हैं। जिन नाग हे जिन श्रेष्ठ, त्वदीय दृष्टि आपकी दृष्टि, परा अप्रधृष्टया, धृष्टि माने बाधित, अप्रधृष्ट माने किसी प्रकार से बाधित नहीं होता है, प्र माने प्रमुख रूप से, दृश्य माने धक्का देना जिसको बोलते हैं ना। अरे जिन आगम को धक्का देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, जिन वचन को दूषित करने वाली शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये बता रहे हैं। अप्रदृष्टया, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, किसी युक्ति से, किसी प्रकार से हम दृश्य अर्थात बाधित जिन मत को नहीं कर सकते। परा माने दूसरों के द्वारा, दूसरे मत के द्वारा अर्थात एकांतवादियों के द्वारा अनेकांतवाद किसी प्रकार बाधित नहीं होता है। परदर्शिनी दूसरों को तिरस्कृत करने वाली है। स्वमत का मंडन और परमत का खंडन जिन आगम से होता है, जिन वचन से होता है। वो स्वयं चाहते तो हैं जिन मत का खंडन करना, पर खंडित स्वयं हो जाते हैं। बौद्ध मत ने क्षणिकवाद निकाल दिया, सर्वथा क्षणिक। आचार्य कह रहे भैया सर्वथा क्षणिक मत मानो, पर्यार्थिक ने से क्षणिक मानो। सर्वथा क्षणिक मान रहे हो तो तुम्हारा विषय युक्ति से सिद्ध होता नहीं, प्रमाण से सिद्ध होता नहीं, प्रत्यक्ष से सिद्ध होता नहीं, तो तुम ही तो दृश्यमान हो गए, तुम ही खंडित हो गए। खंडित करना चाहते थे जिन आगम को, लेकिन स्वयं खंडित हो जाते हैं। तो परमत का खंडन और स्वमत का मंडन किससे होता है? शादवाद से, अनेकांतवाद से। आपकी दृष्टि दूसरों के द्वारा अबाधित है और दूसरों को तिरस्कृत करने वाली है। दूसरे को मतलब मिथ्या मत को तिरस्कृत करती है। किसी व्यक्ति को तिरस्कार करने की भावना तो जैन धर्म में है ही नहीं। हम किसी व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं करते हैं, लेकिन मिथ्या मत को तिरस्कृत करते हैं और सम्यक मत की सिद्धि करते हैं। टीका, स्यात् जीव कथंचित जीव है। इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? स्यात् जीव, स्यात् लगा दिया ना, कथंचित जीव है। अब कथंचित क्यों लगाया? देखो व्यवहार ने से हम संसारी जीव को भी जीव कहते हैं। यह एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, यह मनुष्य है, यह तिर्यंच है। तो उपचरित व्यवहार ने, अनुपचरित व्यवहार ने, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, इन सभी के द्वारा जीव द्रव्य की विवक्षा दी जाएगी, इसलिए कथनचित लगाया है। ये नहीं लगा रहे कि कथनचित जीव, कथनचित पुद्गल, कथनचित धर्मद्रव्य, कथनचित जीव, ये नहीं बता रहे। कथनचित इसलिए लगाया कि भाई अब संसारी जीव को मूर्त भी बताया। द्रव्य संग्रह के अंदर हमारे सभी ग्रंथों में संसारी जीव को मूर्त बताया, पर मूर्त तो पुद्गल होता है, पुद्गल द्रव्य। जीव तो मूर्त होता नहीं है, लेकिन सशरीरी होने से और संश्लेष संबंध उसका होने से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से जीव को मूर्त कहा। लेकिन शुद्ध निश्चय से जीव मूर्त नहीं है। तो हम जीव की वैभाविक परिणति और स्वाभाविक परिणति दोनों को लेकर के जीव द्रव्य की चर्चा करते हैं, तो उन सबको हमें व्यवस्थित समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ कथनचित जीव लिखा, नहीं तो लोग समझ ले कथनचित जीव, कथनचित अजीव, ऐसा थोड़ी होगा भाई। अरे सम्यक न है, सम्यक ने जहाँ जिस प्रकार की विवक्षा संभव है वो उसी प्रकार कथन करेगा। ये थोड़ी कर देगा कि पुद्गल कथनचित जीव है और जीव कथनचित पुद्गल है, थोड़ी बोल जाएगा। माने समीचीन विवक्षा। उपचरित ने क्या समीचीन विवक्षा दे रहा है, अनुपचरित ने क्या समीचीन विवक्षा दे रहा है, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने जीव की क्या विवक्षा दे रहा है। सब जीव के साथ यथावत घटित होता है, युक्ति से भी घटित होता है, प्रमाण से भी घटित होता है, घटित होगा ना।
अगर हम संसारी जीव को मूर्त मतलब सशरीरी न माने तो भैया जब नाम कर्म ही नहीं रहा, शरीर ही नहीं रहा, तो अन्य कर्म भी कहाँ से रहेंगे? फिर तो संसारी जीव मुक्त जीव दो भेद ही नहीं बनेगा, दो भेद भी नहीं बनेगा ना फिर तो। ये चीज़ है, इसलिए कथनचित लगा यहाँ पर। इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा का वाक्य है उसमें वैसा ही अभिप्राय अर्थात स्यात् पद के साथ कहने का अभिप्राय ही प्रतिपादन करने वाले का रहता है। प्रतिपादन करने वाले का अभिप्राय तो स्यात् पद सहित ही है, लेकिन शब्दोच्चारण में पद रचना जब वो करता है उस समय उसमें स्यात् शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ, बोलते समय स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर अभिप्राय में स्यात् सम्मिलित है, ये चीज़ है। इसलिए पद पद पर स्यात् इस निपात शब्द का शास्त्र और लोक में प्रयोग नहीं प्रतीति में आता है, जैसे एवकार का प्रयोग भी प्रत्येक पद में नहीं किया जाता है। अरे कोई पूछता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी जन्मभूमि क्या है, बता देते हैं भाई आप मैं जन्म यहाँ हुआ, दीक्षा यहाँ ली और फिर बिहार यहाँ किया, सब बता देते हैं। तो ये कथन जो है ना स्यात् पूर्वक स्यात् तो सबके साथ बोलने में कहाँ लगाते हैं। स्यात् कथनचित जन्मभूमि यहाँ है, पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि वाराणसी स्यात्, मोक्ष स्थान सम्मेद शिखर स्वर्णभद्रकूट स्यात्। अरे लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब वक्ता का अभिप्राय उसी प्रकार का है, उसके अभिप्राय में स्यात् सम्मिलित है, वचनों के द्वारा स्यात् शब्द नहीं कह रहा है तो भी स्यात् शब्द उसमें है। और एवकार रात्रि में भोजन करना पाप ही है, एव लगा रहे हैं, पर हमने एव नहीं लगाया। अरे रात्रि भोजन मत करना बहुत पाप होता है, एव तो नहीं लगाया, पर अभिप्राय तो वही है ना। इसलिए नय की परिभाषा यही दी है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। और जो वाक्य रचना कर रहे हैं द्रव्यश्रुत, वो द्रव्यश्रुत अलग चीज है, ज्ञान नय और शब्द नय। ज्ञान नय को यहाँ नय मुख्यता दी है और शब्द नय तो मीडियम माध्यम है। वक्ता के अभिप्राय को प्रकट करने के लिए शब्दों का आधार आलम्बन लेते हैं। वास्तव में तो ज्ञान नय को लेंगे ना, शब्द ने आलम्बन है, उस वक्ता के अभिप्राय को प्रकट करने में वो साधक है। आ गया पूरा श्लोकार्थ देखो। तथा प्रतिज्ञा सत्यो प्रयोग आशय माने अभिप्राय। प्रतिज्ञा वाक्य में हमने क्या बताया, कथनचित जीव है, ये वक्ता का अभिप्राय हुआ। अब प्रयोग करते समय कथनचित शब्द का प्रयोग न करते हुए भी सामर्थ्य, तो सामर्थ्य से वो सिद्ध होता है। अब वो कथनचित क्या बताता है कि भाई कथनचित तो आप जीव बता रहे हो, लेकिन जिस समय हम किसी को एक इंद्रिय जीव कर रहे हैं उसी समय वो दो इंद्रिय नहीं है, उस समय वो तीन इंद्रिय नहीं है, उस समय वो पंचेंद्रिय नहीं है, प्रतिषेध भी तो हो रहा है। हाँ, कोई पूछता है ये क्या है, हमके वनस्पति का जीव है, ये तो पेड़ खड़ा है, तो वनस्पति का जीव कहा हमने उसको, तो उस समय ये भी तो निषिद्ध हो गया कि वो पृथ्वी का जल का अग्नि का एक नहीं है, वो दो इंद्रिय तीन चतुर्इंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं है। मतलब नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, दोनों में अविनाभाव, एक के बिना दूसरा जीवित ही नहीं रह सकता। सीधा इति त्वदीया, तदी मैंने हे जिनेन्द्र भगवान आपका, जिन नाग, हे जिनेन्द्र श्रेष्ठ, मैंने जिनेन्द्र कहो चाहे जिन नाग कहो एक ही बात है। हे जिनेन्द्र देव, तदीय आपके मत में जो इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है, विवक्षाएं प्राप्त होती हैं, उससे क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, पर मत वालों के द्वारा जिन मत अप्रदृश्या, दृश्य माने धक्का देना बोलते हैं ना, माने धक्का देना माने अपमान करना, उसको तिरस्कृत करना, तो दृश्य माने तिरस्कृत, पर माने दूसरे के द्वारा, अप्रदृश्या माने अन्य मतों के द्वारा, एकांतवादियों के द्वारा जिन मत किसी प्रकार से प्रदृश्य नहीं हो सकता, अर्थात उसका खंडन नहीं हो सकता, उसका तिरस्कार नहीं हो सकता, जिन मत तिरस्कृत नहीं हो सकता परमत के द्वारा, पर परमत तिरस्कृत हो जाते हैं जिन मत के द्वारा,
परदर्शिनी, परमत के द्वारा, परमत मतलब एकांतवादी, एकांतवादियों का खंडन होता है जिन मत से, और अनेकांत का मंडन होता है। यही इसका अर्थ पूरे। अब इस किताब से भी और पढ़ लेंगे। देखो, शास्त्र में और लोक में, ब्रैकेट में लिखा है ना, शास्त्र में और लोक में स्यात् निपात का जो अप्रयोग है, हर एक पद के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता। हम बोलचाल में या प्रवचन भी कर रहे हैं, रवि संग्रह पढ़ा रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं, हर जगह स्यात् साथ थोड़ी बोलते हैं। पर आचार्य उमा स्वामी बहुत विद्वान थे और उन्होंने सबसे पहले प्रथम अध्याय में प्रमाण निरधिगमा लिखा। निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानता इत्यादि इन सूत्रों का प्रयोग किया। सबसे पहले ये बताते कि भाई सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। नहीं, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को, स्वरूप को समझने के लिए हमें प्रमाण ने निक्षेप पूर्वक जानना पड़ेगा। उसको मेथड नहीं जानेंगे, फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो गणित सॉल्व कहाँ से करोगे? कर ही नहीं सकते। संदृष्टि कुछ बनानी है, चाहे वो कर्मकांड की हो, जीव कांड की हो, तो फॉर्मूला तो समझना पड़ेगा ना, तब तो हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि शास्त्र में और लोक में स्यात् शब्द निपातन सिद्ध है, और निपातन सिद्ध है मतलब इसमें हम वो अस्थि वाला अर्थ नहीं लगाएंगे जो विधि लिंग लकार में व्याकरण में लगाते हैं, स्यात् स्याताम से। यहाँ इसका अर्थ हुआ कथनचित, और वक्ता उसका प्रयोग बार बार नहीं कर रहा है, अपने शब्दों में कथनचित शब्द को नहीं ला रहा है, फिर भी उसके अभिप्राय में वो मौजूद है। स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता, उसका कारण उस प्रकार का स्यात् पदात्मक प्रयोग प्रकार का प्रतिज्ञा आशय है। आशय में वही मौजूद है, प्रतिज्ञा रूप जो उसका आशय है, उसने बताया यह जीव है, तो उसके आशय में दोनों चीज़ सम्मिलित है। वो जीव, द्रव्य दृष्टि से वो जीवत्व इसको नज़र आ रहा है, और पर्याय दृष्टि से उसकी अशुद्ध व्यंजन पर्याय भी उसको नज़र आ रही है। शब्द में तो यही बोल रहा है कि ये तो पृथ्वी का एक जीव है, ये वनस्पति का एक जीव है, बता रहा है। कथनचित कहाँ लगा रहा है? लेकिन वक्ता जो जिनागम के अनुसार वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है, उसके अभिप्राय में, उसके प्रतिज्ञा वाक्य में स्यात् शब्द मौजूद है, आशय में मौजूद है ना, शब्दों में ना हो तो ना हो। प्रतिज्ञा में प्रतिपादन करने वाले का अभिप्राय सन्निहित है। जैसे शास्त्र में उदाहरण दे रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यहाँ पर कथनचित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, लेकिन उमा स्वामी आचार्य के अभिप्राय में कथनचित सम्मिलित है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र प्रकट होता है, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इतना डिटेल बोल तो नहीं रहे, पर सूत्र में गागर में सागर भरा होता है, शब्द कम होते हैं और अर्थ बहुत गंभीर होता है। ऐसा वाक्यों में कहीं पर भी स्यात् एवं ए शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया उमा स्वामी आचार्य ने? अरे नहीं किया तो मत करो, अभिप्राय में तो सब कुछ सम्मिलित है ना। शास्त्रकारों के द्वारा अप्रयुक्त होते हुए भी, मतलब कथनचित शब्द का स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं किया तो भी वह जाना जाता है। रच पच करके उनके ज्ञान में वो स्यादवाद घुला मिला हुआ है, और सुनने वाला श्रोता भी उसी प्रकार वस्तु तत्व को ग्रहण भी करता है, और पद रचना में भी वो अभिप्राय उसका इंगित है, सम्मिलित है। कहें या ना कहें, मैं आरिका हूँ, आपने पूछा आप कौन है? हम चुल्लिका नहीं, हम तो आरिका हैं। अरे आरिका हैं, तो जिस अभिप्राय से उसने पूछा था उसी अभिप्राय से हमने उत्तर दे दिया। उसके प्रश्न का अभिप्राय जैसा था उसी प्रकार मेरे उत्तर का अभिप्राय हुआ। ऑल राउंड प्रश्न थोड़ी किया जा रहा है कि आप नाना पर्याय में कहाँ कहाँ घूम के आए और कहाँ जन्म हुआ, कहाँ क्या हुआ, कहाँ शिक्षण लिया, उसका प्रश्न इस प्रकार है ही नहीं।
उसका जिस वक्ता ने जिस अभिप्राय से प्रश्न किया था और श्रोता ने उसी प्रकार से उसका उत्तर दे दिया। ये चीज़ है। अभिप्राय को वक्ता के सबसे अच्छा वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ऐसा है, क्योंकि उनमें उनके वैसे प्रतिज्ञा आशय का सद्भाव है। शादवादियों के प्रतिषेध की सर्वथा एकांत की व्यवच्छेद की युक्ति सामर्थ्य से ही घटित हो जाती है। सर्वथा एकांत तो खंडित हो जाता है। क्यों? सम्यक नय किसे कहते हैं? सम्यक नय अस्ति नास्ति पक्ष को लिए हुए होता है। उस सामर्थ्य से अपने आप अनेकांत सिद्ध हो रहा है और एकांत का व्यवच्छेद अपने आप हो रहा है। स्याद पद का आश्रय लिए बिना कोई भी स्यादवादी नहीं बनता और न स्यादकार के प्रयोग बिना अनेकांत की सिद्धि घटित होती है। जैसे कि एवकार के प्रयोग बिना सम्यक एकांत की सिद्धि नहीं होती। अतः स्यादवादी होना ही इस बात को सूचित करता है कि उसका आशय प्रतिपद के साथ, प्रत्येक पद के साथ, जो वाक्य रचना में जितने शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसमें सारे के सारे नए सम्मिलित हैं, सभी नए एक साथ सम्मिलित हैं, लेकिन कथन विवक्षित, अवक्तव्य और वक्तव्य। वक्तव्य एक समय में एक का होगा और अन्य अवक्तव्य के रूप में गौण रूप में उसमें मौजूद हैं। अतः स्यादवादी होना ही इस बात को सूचित करता है कि उसका आशय प्रतिपद के साथ स्याद शब्द के प्रयोग का है। भले ही उसके द्वारा प्रयुक्त हुए प्रतिपद के साथ में स्याद शब्द लगा हुआ न हो, लगा हुआ तो नहीं है, उच्चारण में नहीं आ रहा है, फिर भी अभिप्राय में है। यही उसके पद प्रयोग की सामर्थ्य है। प्रत्येक पद में ये सामर्थ्य होता है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु का ही उससे निरूपण होता है। एक धर्मात्मक वस्तु का निरूपण करने वाला कोई पद स्यादवादियों के यहाँ मौजूद ही नहीं है। कुछ भी कहो, कोई पूछ रहा आपका मकान कहाँ पर है, अरे अमुक गली में यहाँ पर है, बता दिया। अब जितना जैसा पूछा था उसने कहाँ पर यही पूछा है, कुत्र कहाँ है इतना ही पूछा था। ऑल राउंड मन की पर्चा थोड़ी पूछ रहा है, वो चर्चा नहीं कर रहा है। तो हमने उसी जैसा प्रश्न किया उसी प्रकार उत्तर दे दिया, लेकिन गुण धर्म तो उसमें सबके सब मौजूद हैं। गुण धर्म सभी मौजूद हैं। किसकी राशि लगी, किसने बनाया, किस कारीगर ने बनाया, कौन कौन सा आइटम लगा, उसमें क्या क्या लगा, किस समय कौन सी दीवार की रचना हुई, सारा उसमें मौजूद है। पॉइंट सभी मौजूद हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर, अब जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में उस प्रश्न यही किया कि भगवान मोक्ष मार्ग क्या है बताओ, तो उसी प्रकार चर्चा प्रारंभ हुई। मोक्ष क्या है तो पूछा नहीं, तो प्रश्न के अनुसार उसी प्रकार चर्चा हुई। अब साथ बात इसमें श्लोक वार्तिक में कह दिया, अरे मोक्ष को पहले बताना चाहिए, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व में मोक्ष तत्व ही तो प्रधान है। लक्ष्य तो वही है, मोक्ष में जाना लक्ष्य वही है, तो उसको पहले बताओ ना। अरे किसी ने कहा हमें कलकत्ता जाना है, तो कलकत्ता जाना है, कलकत्ता कहाँ है तो बता दिया, पर किस ट्रेन पर बैठना, मार्ग कहाँ है, कौन सी ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, कुछ बताया ही नहीं, कहाँ से पहुँचेगा। मार्ग को बताए बिना गंतव्य स्थान तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। ये चीज़ है। इसके सिवाय सदैव एव शब्द भी हम हर जगह नहीं लगाते हैं। अरे हिंसा तो पाप ही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। अब एव नहीं लगाया तो भी वक्ता के अभिप्राय में वो सम्मिलित है, पाप ही है। नहीं, वो एव शब्द का प्रयोग न करने पर भी वहाँ एव सम्मिलित है। ये चीज़ द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण प्रोपणम हिंसा, एव तो नहीं लगाया उमा स्वामी ने, पर प्रमत्त योगात लगा दिया ना। अब हेतु और साध्य में अविनाभाव को लिए हुए शब्द रचना हुई है, वाक्य रचना हुई है। स्यादवाद यहाँ उपस्थित है, अनेकांत उपस्थित है। अब द्रव्य हिंसा हो रही है और भाव हिंसा यदि रंच मात्र भी नहीं है तो वहाँ पाप आश्रव नहीं होगा। ये चीज़ है, क्योंकि ब्लड में कीटाणु होते हैं। और जब शुक्ल ध्यान की भूमिका में मुनिराज जाते हैं
अब शपथ श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनके शरीर में जो रक्त है उसमें रहने वाले जो जीवाणु हैं वो गुणाकार रूप से मरते चले जाते हैं, उनकी मृत्यु होती चली विशुद्धि के बल से, लेकिन भाव से अहिंसा की हो रहे हैं और द्रव्य से तो हिंसा हो रही है। पर उस हिंसा को हिंसा की परिभाषा में ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रमत्त योगात प्राणो प्रपणम हिंसा। प्रमाद तो मात्र 6 गुण स्थान तक ही है, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान प्रमाद है ही नहीं, तो हिंसा कहाँ से होगी। उनकी परिभाषा जिस प्रकार घटित हो रही है, अन्य मत वाले इस प्रकार हिंसा अहिंसा की परिभाषा नहीं दे पाते हैं। कीटाणु मरते हैं, प्रश्न किया था आदि ग्रंथों में कि सबसे ज़्यादा द्रव्य हिंसा कहाँ होती है, भाव हिंसा के बिना, मतलब वो चर्चा है। तो अनंत जीव गुणाकार रूप से मर रहे हैं, जो शरीर में औदारिक शरीर में हड्डी मांस चमड़ा रक्त आदि पीप सभी तो है ना, जीवाणुओं का पुंज है। अब परम औदारिक शरीर होना है तो फिर सब नष्ट होते हैं। मतलब दूसरी जगह ऐसे तो इनको निगोदिया जीव है तो ये तो श्वास के 18 बार में जन्म मरण करते हैं स्वभावतः, और मान लो पर्याप्त तक भी जो भी हो तो उनकी आयु प्रस्तार वो रहते हैं, फिर चले जाते हैं। उनको वो जगह खाली करनी है, वो मरण करके जाओ चाहे हट के जाओ, कैसे भी जाओ जाते हैं। वो उस शरीर में रह नहीं सकते, क्योंकि परम औदारिक शरीर सब धातु से रहित होता है और सब धातु ही जीवाणु का पुंज है। स्फटिक के समान शरीर हो जाता है, शुद्ध स्फटिक। जब तो चारों तरफ मुख दिखते हैं समोसरण में, सफेद रक्त तो जन्म से ही है, उसमें तो औदारिक शरीर है। वो वात्सल्य, उनका प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य होता है, इसलिए जन्म से ही तीर्थंकरों के शरीर का रक्त दूध के समान सफ़ेद होता है। अब तो ना दूध के समान ना लाल वर्ण, रक्त ही नहीं है, रक्त ही नहीं है। हमने नहीं बताया दूध के समान सफ़ेद की लाल की, क्या नहीं बता रहे ना, ये क्या बता रहे हैं। एव शब्द भी हर जगह नहीं लगाते हैं, पर अभिप्राय में तो है ना। जिस प्रकार की कथनचित ते सदैवेष्टम, इस वाक्य में कथनचित वचन से स्यात् पद का प्रयोग जाना जाता है, इसी प्रकार लोक में घटमानय, घड़ा लाओ इत्यादि वाक्यों में जो स्यात् शब्द का अप्रयोग है, लेकिन समझ रहा है ना, सुनने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला का अभिप्राय क्लियर हो रहा है, तो वो घड़ा ही लेकर आएगा, अन्य वस्तु लेकर नहीं आएगा, क्योंकि व्यंजन पर्याय की अपेक्षा चर्चा चल रही है। जिस तरह हे जिन नाग, जिनों में श्रेष्ठ हे वीर भगवान, आपकी नाग दृष्टि, देखो दृष्टि में भी नाग लगा दिया, कैसी सुंदर प्रधान शादवाद में दृष्टि को ही नाग दृष्टि बता रहे हैं, अनेकांत सिद्धांत को ही नाग दृष्टि बता रहे हैं। नाग दृष्टि सम अनेकांत दृष्टि दूसरे के सर्वथा एकांतवादियों के द्वारा अप्रदृश्य है, माने बाधित नहीं हो सकती, और साथ ही परदर्शिनी भी है। मिथ्या मत का खंडन और सम्यक मत का मंडन एक साथ हो रहा है। दूसरे भावैकांतवादी वादियों की दृष्टि की धर्षणा तिरस्कृति करने वाली है, सर्वथा अस्ति, वो भी तिरस्कृत हो रहे हैं, उनका भी खंडन हो जा रहा है, और सर्वथा नास्ति मानने वाला बौद्ध आदि, उसका भी खंडन हो रहा है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप वैसा है ही नहीं। हम कोई मतलब हार जीत की भावना नहीं रख रहे हैं कि मुझे इसको पटक देना है, इसको मार देना है, इसको तिरस्कृत करना है। अरे वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही तो प्रतिपादन होगा। तो सम्यक मत का मतलब प्रत्येक प्राणी का हित कर रहा है, बौद्ध का भी हित, सांख्य का भी हित, भावैकांतवादी अथवा जो भी हैं, जितने भी षड्दर्शन हैं, सांख्य न्यायिक वैशेषिक आदि जितने भी हैं, उन सब का हित स्यादवाद से होता है। उनका जीवन भी तब ठहरेगा जब वो स्यादवाद को स्वीकार करेंगे। सामान्य धर्म को कोई मान रहा है, कोई मात्र विशेष को मान रहा है। आचार्य बोल रहे हैं अरे वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। उन दोनों मत को जीवन किसने दिया? स्यादवाद ने दिया। दोनों मत अपने अपने मत में सापेक्ष कथन कर दो। तुम निरपेक्ष हो या मिथ्या, सापेक्ष कथन करो
तो सब प्रसन्न रहोगे, सब सुखी रहोगे। सबका कथन अपेक्षाकृत कथन करने पर युक्ति संगत ठहरता है, आगम संगत ठहरता है, प्रमाण संगत ठहरता है। ये बात है। उनके सर्वथा एकांत रूप से मान्य सिद्धांतों को बाधा पहुंचाने वाली है स्याद्वाद, पराधृष्या परदर्शिनी, परमत का खंडन और पर से अप्रदृश्य। सुमेरु पर्वत जैसे कभी हिल नहीं सकता, प्रलयकालीन वायु से भी हिलता नहीं है, टूटता नहीं है, उसी प्रकार से जैन मत, जिनेन्द्र भगवान की वाणी और शादवाद की अपेक्षा जो अनेकांत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वो अन्य मतावलंबियों के द्वारा बहुत प्रयास करने पर भी खंडित नहीं हो सका। इसलिए प्र लगा दिया, पूरी कोशिश करी पर फिर भी खंडित नहीं हुआ। आगे का विधि निषेधो न विलाप्यता च त्रिरेक सस्त क्या लिखा है, द्विष एक एव त्रयो विकल्पास तव सप्तधामी स्यात् शब्द नेया सकलेर्थ भेदे। विधिर निषेधो, विधि माने अस्ति, निषेध माने नास्ति। विधि और निषेध और फिर अनभिलाप्यता, अवक्तव्यता, तीन चीज़ है ना, विधि निषेध और फिर अवक्तव्य। अपन भंग बनाते हैं ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, फिर अस्ति नास्ति, चौथे में अवक्तव्य, अवक्तव्यता। इनके एक एक करके तीन विकल्प हैं, एक एक करके तीन पॉइंट, मतलब तीन विकल्प। पहला पॉइंट विधि, दूसरा निषेध, तीसरा अवक्तव्य। फिर द्विषा, यहाँ पर जो निकलेगा ना, द्विषा शब्द निकलेगा, देखो त्रिरेकसस्त। अब क्या लगाओगे आप, द्विषा लगाओगे ना, त्रि माने तीन, और तीनों को एक एक करके पॉइंट रखा आचार्यों ने। पहला पॉइंट विधि रूप, दूसरा निषेध रूप, तीसरा अनभिलाप रूप। ये तीन विकल्प हैं। द्विषा दो दो करके करो, दो दो करके तीन विकल्प हैं, और तीन का एक ही विकल्प है। दो दो करके मतलब अब दो दो करो, मतलब शायद अस्ति नास्ति ले लिया हमने, संयोगी भंग तैयार कर रहे हैं, ये संयोगी भंग तैयार कर रहे हैं। विधि निषेध और अवक्तव्यता, इनके एक एक करो तो तीन विकल्प होते हैं, दो दो करके तीन विकल्प हैं, और तीन का एक ही विकल्प है। आपके समस्त अर्थवेद में स्याद शब्द से ले जाए गए ये 7 प्रकार के विकल्प हैं। अन्य मत के ये, अन्य मत का खंडन और स्वमत का मंडन। हमारे यहाँ तो 7 विकल्प होते हैं, हम तो सप्तभंगी न्याय को स्वीकार करते हैं, अकेला 3 को, अकेला 2 को। अब प्रश्न करेगा, खूब लंबा चौड़ा चलेगा, मैं एक भूमिका दे रही हूँ, इसका पूरा कथन तो कल ही हो पाएगा। जैसे पहला माना कि तीन चार व्यक्ति खड़े हैं, एक विधि वाला है, सांख्य मत वाला, कूटस्थ नृत्य वाला, दूसरा समझ लो क्षणिकवादी है, निषेध वाला हो गया। अब कह कि हम तो अस्ति भी मानते हैं, नास्ति मानते हैं। न्यायिक वैशेषिक है ना, वो सामान्य और विशेष दोनों को मानते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रदेश भेद पूर्वक, प्रदेश भेद पूर्वक माने बिल्कुल पृथक, तो अलग अलग मान रहे हैं। हाँ, तो दोनों अस्ति नास्ति माना, दो ही माना। अब दो कैसे बन जाएगा, जैसे अपना भंग तैयार करते हैं ना, अस्ति नास्ति पलट दो, नास्ति अस्ति, सहयोगी भंग तैयार कर रहे हैं ना। जैसे तुमने व्याकरण में पढ़ा, अ मिल करके भी आ, और आ मिल करके भी आ, और आ मिल करके भी आ, समझ लो ऐसे। अब उसका डिटेल हम कल पढ़ेंगे, मेरे को भी देखना पड़ेगा। तो अब लेकिन आचार्य क्या बताएंगे, अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य ले लिया एक ने, सर्वथा अवक्तव्य, अस्ति के साथ भी अवक्तव्य लगा रहा है, नास्ति के साथ भी अवक्तव्य लगा रहा है, और अस्ति नास्ति दोनों का जब संयोगी उसके साथ भी अवक्तव्य बना, 3 बताया ना इन्होंने। तो अब माने वो कह रहा है अस्ति भी अवक्तव्य है, नास्ति भी अवक्तव्य है, अस्ति नास्ति भी अवक्तव्य है, सबको अवक्तव्य बता रहा। हमारे आचार्य बता रहे भैया ऐसे कुछ नहीं बनेगा,
सातों नयों को सापेक्ष लेकर चलो। सातों को आप माने स्यादवाद से घटित करो। इन्होंने एक को पकड़ लिया। हाँ, तुम इसको कह रहे कभी उसको कह रहे, सबको भी स्वीकार करो। निरपेक्ष रूप में स्वीकार करोगे तो सब गलत, और सापेक्ष रूप में स्वीकार करोगे तो सब सही है। रहने दो, क्योंकि लंबा चलेगा ना, फिर आधा करके छोड़ इसको पूरा डिटेल समझना पड़ेगा। एक भंग कैसे तैयार हुआ, 2 कैसे तैयार हुआ, 3 कैसे तैयार हुआ, किसके मत में कौन तैयार हो रहा है, जैन मत में सप्तभंगी किस प्रकार सिद्ध होगा, वो सब देखना पड़ेगा।